नमस्कार दोस्तों, जीवन के प्रति हमारा नज़रिया कैसा होता है, चलिए जानते हैं। आप अपने बच्चे को हर हाल में पहचान लेते हैं। यदि वह चेहरे पर मास्क भी लगा ले, फिर भी उसकी आवाज़ से उसे पहचान लेते हैं। ऐसी क्या चीज़ है उसमें कि आप समझते हैं कि वह आपका ही बच्चा है। दो आँखें, नाक, मुँह तो सबके होते हैं। यहाँ बात कॉम्बिनेशन की है। आँखें, नाक, मुंह, आवाज़, मनुष्य की खुशबू, बाल, इन सब को देखकर माता पिता अपने बच्चों को पहचान लेते हैं। जब तक यह नज़रिया नहीं होगा तब तक आपको अपना बच्चा नज़र नहीं आएगा। इसी बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक संत थे, उनको अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था। वे रात के समय अपनी पत्नी से मिलने के लिए अपने ससुराल जा पहुंचे। रास्ते में नदी थी तो उन्होंने नौका से नदी पार कर ली और ससुराल पहुंच गई। अब सोचा कि ऊपर कैसे जाऊं, तो उन्होंने देखा कि पेड़ के साथ एक रस्सी बनी हुई थी। उसके सहारे वो ऊपर पहुंचकर पत्नी के कमरे में चले गई। वे चाहते थे कि मैं किसी को नजर ना आऊं। तो कमरे में जाने के बाद पत्नी ने पूछा कि यहाँ क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि तुमने ही तो मेरे लिए नौका छोड़ी थी ताकि मैं नदी पार कर सकूं, और इस पेड़ के साथ रस्सी भी छोड़ी थी ताकि मैं ऊपर आ सकूं, और अब तुम कह रही हो कि यहाँ क्या कर रही हो। तो पत्नी ने कहा, मैंने तो कोई रस्सी नहीं बांधी थी और ना ही मैंने कोई नौका छोड़ी थी। तो पति बोलता है कि चलो दिखाता हूँ। जब वे दोनों देखने गए तो वह रस्सी नहीं बल्कि सांप था, और नदी किनारे गए तो वहां नौका नहीं बल्कि सांप था। तब उनकी पत्नी ने कहा कि जितना प्यार आप मुझसे है, यदि उतना प्यार अपने बनाने वाले से होता तो आपकी जिंदगी बदल जाती। उन्होंने इस बात को समझा और अपनी सारी जिंदगी भक्ति में लगा ली। समझने की बात यह है कि मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको बैरागी होना चाहिए, परंतु उस बनाने वाले से भी प्रेम करना चाहिए जो था, है और हमेशा रहेगा। लोग कहते हैं कि वह कहाँ है, वह तो अनंत है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी और अपना हृदय खोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। तब जाके वो आपको दिखाई देगा। नमस्कार।